इतनी शानदार महिलाओं से मैं मिली हूँ। ये वीडियोस आप मनी9 के यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या लगी कि जीतना ज़रूरी नहीं है, जीत की राह में कई बार ठोकरें लगी और इन्होंने उन ठोकरों से गलती को सीखा और फिर आगे बढ़ी। You know what happens when you falter, then sometimes you just don't want to take the next step. But these women took the next step, and that's why they are our Barni Se Azadi heroes, I call them, not heroines, heroes. Absolutely, absolutely, and we will be, of course, recognizing these heroes. अब मैं बर्नी से आज़ादी की स्पेशल इनिशिएटिव के बारे में बात करने के लिए नवनीत मनोत, MD CEO HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी और इस फायरसाइड चैट को मॉडरेट करेंगी माय कॉलीग प्रियंका संभव। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है बर्नी से आज़ादी की जब हम बात करते हैं तो ये देश की हर महिला को वित्तीय आज़ादी की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है। HDFC म्यूचुअल फंड की ये मुहिम है बर्नी से आज़ादी, जिसमें TV9 नेटवर्क ने उनका साथ दिया, उन्होंने हमारा साथ दिया। और इस कड़ी में हम मिले कुछ इंस्पायरिंग महिलाओं से जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, आगे बढ़ती रहीं, कोशिशें की, कई बार कंधे झुके, लेकिन उन झुके हुए कंधों को फिर से उन्होंने उठाया और आगे बढ़ी, और इसलिए वो हमारे लिए इंस्पायरिंग है। और मुझे लगता है इस कोशिश के लिए एक बड़ा श्रेय जाता है, मेरे साथ नवनीत मनोत सर हैं, HDFC एसेट मैनेजमेंट के MD और CEO। सर, आपकी कोशिश जिसमें हमने भी थोड़ा सा सहयोग दिया, और मुझे लगता है हम इतने शानदार महिलाओं की कहानी लेकर के आ रहे हैं। और इस पूरे में आपका तो ये पूरा कैंपेन पूरे साल चला, आप माघ मेले में नजर आए, आपकी बर्नी, वो बहुत इंस्पायरिंग मुझे लगा। वो कौन सा फाइनेंशियल गैप है जो अब आप देख रहे हैं, क्योंकि अब महिलाएं बदल भी बहुत गई हैं पहले के मुकाबले? तो सबसे पहले तो प्रियंका जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप व्यक्तिगत रूप से इतना, मैं कहूँ कि गहराई से जुड़ी है उस विषय के साथ, और पिछले 1 साल में हमारा बहुत ज़बरदस्त साथ रहा है। और पूरे TV9 परिवार का, मनी9 परिवार का हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। मुझे लगता है कि बहुत ही नोबल फंक्शन है। और जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, 2047 का जो सपना है विकसित भारत का, उसमें बहुत आवश्यक है कि हर महिला का वित्तीय सशक्तिकरण हो। जब महिलाएं सशक्त होगी तभी अगली पीढ़ी, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र सशक्त बनेगा। और मैंने हमेशा सोचा है कि हमने एक मुहिम चालू करी थी आज़ादी का अमृत महोत्सव पर 4 साल पहले, और हमारा था कि महिलाओं को उपदेश नहीं चाहिए। जब हम इन्वेस्टर एजुकेशन की, वित्तीय साक्षरता की बात करते हैं, उन्हें संवाद चाहिए। अब उन्हें क्या उपदेश दें कि आप वॉलेटिलिटी को समझिए। उन्होंने तो जीवन भर देखी है, मतलब घर में चाहे हल्दी या शक्कर या आटा कुछ कम पड़ गया, 4 मेहमान आ गए, लेकिन वो संभाल लेगी बराबर। तो उनको वॉलेटिलिटी पता है, 1 कमरा होगा, 3 मेहमान एक्स्ट्रा आ गए तो महिलाएं संभाल लेगी। जिस दिन बच्चे का एग्जाम है, उस दिन कुछ बीमारी आ गई, पानी नहीं आया, बिजली चली गई, वो संभाल लेगी। उनसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी कौन संभाल सकता है? तो हमारा था कि एक संवाद किया जाए। और संवाद इसलिए क्योंकि हज़ारों सालों से, वरुणदा ने भी शुरुआत में यही कहा कि महिलाएं तो हमेशा कहीं ना कहीं अपना पैसा जमा करती रही है। तो एक मेटाफर था कि बर्नी ऐसी जगह है कि रसोई की बर्नी में चाहे 10-20 रुपए हो, 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, वो एक डाल करके छुपा करके रखेगी परिवार से कि जिस दिन एक जरूरी दिन होगा उस दिन माँ की बर्नी से वहाँ से पैसा निकल जाएगा। तो वो बहुत अच्छी सेविंग करने वाली है। उन्हें एक अच्छा निवेशक कैसे बनाया जा सके, तो ये एक हमारी मुहिम है। और 2047 तक जब हम विकसित भारत बनेंगे तो हमारा एक सपना है कि हर भारतीय महिला, किसी भी उम्र की हो, किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी तबके से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो कहीं ना कहीं ये कोशिश करे कि जो बचत की जो उनकी आदत है, उनको एक अच्छा निवेशक बनाया जा सके। और जहाँ एक तरफ वो राष्ट्र के विकास में भागीदार बने और दूसरी तरफ अपने परिवार के लिए भी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक फाइनेंशियल सुरक्षित परिवार बना सके। नवनीत सर, आप तो इतने सारे इन्वेस्टर्स से इंटरैक्ट करते हैं, और आपने अभी कहा कि महिलाओं से बेहतर वॉलेटिलिटी को कौन जानता है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि महिलाएं जो हैं, ये लड़ाई मेरे घर में होती है, मेरे ऑफिस में होती है, यहाँ पर भी होती होगी कि कहते होंगे कि जो हस्बैंड्स हैं और जो ब्रदर्स हैं और फादर्स हैं, हम पैसा मैनेज करेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई हम ज़्यादा बेटर मैनेजर हैं। तो आपको क्या लगता है कि विमेन क्यों बेटर मैनेजर है? आपने एक एग्जाम्पल तो दिया है वॉलेटिलिटी वाला, क्योंकि वो लंबे समय का सोचती है, उनमें एक लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होता है। आई थिंक उनमें एक डिसिप्लिन होता है, एक धैर्य
और जो संयम है वो भगवान ने शायद महिलाओं को ज़्यादा दिया है। और निवेश के लिए आपको, निवेश में अगर सफलता चाहिए लंबे समय में, तो आपको क्या चाहिए? 3 चीज़ चाहिए। सही निवेश हो, लंबा समय हो और संयम हो। और इन तीन चीज़ों में कहीं ना कहीं अगर हम संवाद करके ये बात कर पाए कि सही निवेश क्या है, तो बाकी की जो 2 चीज़ें हैं वो तो कुदरती उनको मिली है, संयम या धैर्य। ताकि जैसे अभी बाजार की वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, कई लोगों का पल्स ऊपर नीचे हो जाएगा, हृदय की धड़कन ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन उनको पता है ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में भी आते हैं और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। और तीसरा जो लंबा समय है, तो वीमेन नेचुरली थिंक लॉन्ग टर्म, दे आर डिसिप्लिन, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं अगर हम एक उनमें सही निवेश क्या है उसको अगर हम कहीं जोड़ पाए तो फिर पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है। और आपकी कोशिश काबिले तारीफ रही है, क्योंकि माघ मेले में भी बरनी नजर आ रही थी और उसके इर्द गिर्द मुझे बराबर हिस्से में महिलाएं और पुरुष दोनों दिख रहे थे। वहां का कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो वो जो इंस्टॉलेशन था बड़ा बरनी का, आई थिंक वहाँ पर बहुत भीड़ थी और लाखों लोग आते हैं। माघ मेला जैसे जो पर्व है, जो उत्सव है, वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, वो हमारी एक गौरवशाली परंपरा है। लाखों लोग आते हैं, तो सिर्फ आस्था की जगह ही नहीं है, वो जैसे मैंने कहा कि एक संवाद की जगह भी है। अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग बात करते हैं। तो हमारा था कि उस सब के बीच में कहीं ना कहीं वित्तीय साक्षरता की बात होना भी ज़रूरी है। जब आप एक आस्था के लिए आ रहे हैं, जब आप एक पर्व के लिए आ रहे हैं, तो उसमें वित्तीय साक्षरता को उनकी भाषा में कैसे बात करी जा सके। तो वहाँ वो इंस्टॉलेशन था, नुक्कड़ नाटक थे, एक AI रिलेटेड फोटो बूथ था कि आपको याद रहे अपने चित्र के साथ कि मैंने वहाँ पर ये संवाद किया था। और ये चीज़ मुझे याद रखनी है जीवन भर कि नियमित रूप से, संतुलित रूप से, अनुशासित रूप से निवेश करना कितना ज़रूरी है। तो उसकी एक यादगार बनी रहे। आप जब वापस मेले से जा रहे हैं तो मेले से आप बहुत सारी यादें लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो याद लेकर जरूर जाए वहाँ से। तो हमने प्रयास किया है जी। याद सबसे अलग होगी। वहाँ बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। मेले में मिठाई खाते हैं, खिलौने खरीदते हैं, पर आप बरनी के साथ फोटो लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक वो प्रयास था कि किस तरह से हम हर भारतीय महिला से, जैसे मैंने कहा कि चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड की हो, किसी भी जगह से हो, कोई भी अगर उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो भी उनका एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, उन सभी महिलाओं से उनकी भाषा में किस तरह से बात करी जा सके। तो फाइनेंस का एक थियोरी है, नज थियोरी, तो आपने नज तो कर दिया है। अब मुझे बताइए, अब मैं चाहूँगी कि ये तो हमने आपके दिल की बात की, ये कैंपेन आपके दिल के करीब है। अब मैं आपको चाहूँगी कि आप MD और CEO का हैट पहने और मुझे बताएं कि कमी क्या रह जा रही है। क्या हम वैसे प्रोडक्ट नहीं ला पा रहे हैं, या हम अभी भी हमारे घरों में पुरुष ही जो है वो फिनेंस संभालते हैं? तो एक हिचक है महिलाओं में हिचक है, प्रोडक्ट की कमी है, फिनेंशियल जागरूकता की कमी है। ऑल ऑफ द अबाव। मतलब कहीं ना कहीं वो शायद एक आत्मविश्वास की कमी है। उनमें समझ तो है कि पैसा बचाना ज़रूरी है। कोई भी महिला जो एक तो होता ना कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स, महिलाएं ऐसा नहीं सोचती है। महिलाएं सोचती है आय माइनस बचत इक्वल टू खर्चा कि बचत पहले है, उतना ही खर्च करना है, तो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगी। तो वो तो उनके अंदर है, लेकिन उसको किस तरह से निवेश करके बढ़ाया जा सके, वो आई थिंक कहीं ना कहीं उनमें एक आत्मविश्वास की कह लीजिए, या कहीं ना कहीं हम उन तक पहुँचे नहीं बराबर, वो हमें कमी पूरी करनी है। दूसरा, बिकॉज वो आत्मविश्वास की कमी है और सदियों से चलता रहा है कि ये तो मेरे पिता का काम है, ये तो मेरे पति का काम है, ये तो मेरे पुत्र का काम है, क्योंकि तो वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा है या फाइनेंशियल डिसीजन जो लेने हैं, तो वो फैसले तो वही करेंगे। मुझे लगता है अब उसमें परिवर्तन हो रहा है। जो आज की महिला है, किसी भी उम्र की हो, जो आज की महिला है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। मुझे पहले से मैं बधाई देना चाहूँगा, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, चाहे वो डॉक्टर दीप्ति हो या प्रतिभा जी हो, मनीषा जी हो, जिनको आप आज फेलिसिटेट कर रही हैं। तो उन्होंने जो कार्य किया, और आपने इतने सारे शोज़ देखे हैं मैंने प्रियंका जी आपके, तो आज अगर वो अपने व्यापार में आगे बढ़ रही है, व्यवसाय में आगे बढ़ रही है, उद्यम में आगे बढ़ रही है, पायलट बन रही है, एयरफोर्स में है। जब वो वो शाजिया कुरैशी और वो थे जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, तो एक भर भारतीय का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता था उनको देखकर। तो मुझे लगता है कि वो हर क्षेत्र में अगर व्योमिका जी अगर आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा पीछे क्यों रहे, क्योंकि आत्मविश्वास थोड़ा सा एक वो बढ़ जाए कि वित्तीय फैसले भी अपने ले सकती है। और मैं हमेशा कहता हूँ, जब दूसरे इवेंट्स में भी जाते हैं, जब बढ़ने की नहीं हम ओवरऑल बात करते हैं, तभी मैं कहता हूँ कि अगर आप
फैसले लेने में महिलाओं को साथ में रखेंगे, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, तो शायद आप बेटर फैसले लेंगे। तो मैं तो पुरुषों से भी हमेशा यही कहता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये हिचक, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं आज, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो जा कर के अपने घर में बात करें? चंदन सर सबसे ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, और मैं आपसे पूछना चाहूँगी इनके लिए क्या मैसेज है? घर में जा कर के आज उनको कौन सी कॉन्वर्सेशन करनी बहुत ज़रूरी है? नहीं, वो इनकी वाइफ तो बहुत अच्छे से सेव करती होगी, और उनके तो पति इतना पैसा कमाते हैं तो उनको चिंता कम है थोड़ी। बट एक ही है कि सिर्फ एक अपना आत्मविश्वास और समझ बूझकर लंबे समय के लिए नियमित रूप से निवेश करें, और म्यूचुअल फंड के जरिए, आज म्यूचुअल फंड सही है का संदेश राष्ट्र में हर व्यक्ति को मिल गया है। कहीं ना कहीं पर लोगों का विश्वास बन गया है, लोगों का एक समझ बढ़ गई है उसमें, लेकिन उसको, और एक्सेस की प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रभावी रूप से ले लेना बहुत इजी हो गया है, बहुत सरल हो गया है। लेकिन सही निवेश किस तरह से किया जाए, लंबे समय के लिए सोचा जाए और संयम रखा जाए, तो छोटी छोटी रकम से भी, और 100 रुपये महीने में भी SIP चालू हो जाती है अभी, तो 100 रुपये महीने से भी लंबे समय में संयम के साथ, अनुशासन के साथ एक बड़ी रकम जोड़ी जा सकती है। वो विश्वास बनाना, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं? क्योंकि आपने परिवर्तन को कई फेजेस में देखा है। आप एक छोटे से राजस्थान के गांव से मुंबई पहुंचे, और आज वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी के MD और CEO हैं। आपके आसपास आपने देखा होगा, जब आप अपने शहर से यहाँ पहुँचे होंगे, कि उन महिलाओं को जो आप गांव में छोड़ कर आए होंगे, वो भी अब बदल गई होंगी, और यहाँ पर तो खैर मुंबई में तो रंग ही निराला है। क्योंकि मैं वहाँ से आता हूँ तो मैं रिलेट कर सकता हूँ। मैं ब्यावर से आया राजस्थान में, मैं तो वहीं पढ़ा, वहीं कॉलेज किया, वहीं CA किया, उसके बाद आया। मैं जब छोटा था मैंने देखा है बाल विवाह, और जब मैं बाल विवाह बोलता हूँ तो वो 16, 17, 18 साल की बच्ची नहीं है, मैं बता रहा हूँ मेरे बचपन की 5 या 7 साल की बच्ची की शादी हो रही है, और उसके थोड़े साल बाद उसका गौना होता है और वो चले जाती है ससुराल। तो वहाँ से आकर के जब मैं आज देखता हूँ कि बच्चियाँ बाहर पढ़ रही हैं, बच्चियाँ आगे कार्य कर रही हैं, अपना व्यवसाय कर रही हैं, बच्चियाँ एंटरप्रेन्योर बन गई है, बच्चियाँ कहीं बाहर जाके कुछ कहीं पे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है या गवर्नमेंट में है या कुछ और कर रही है, तो मुझे बहुत बड़ा एक लगता है कि एक जनरेशन में, एक ही पीढ़ी के अंदर कितना बड़ा बदलाव आ गया है। और हमने कई बार डिस्कस किया प्रियंका जी आपसे, फेवरेट टॉपिक मेरा, कि मुझे क्यों लगता है कि भारत में ऐसा विकास होगा, मुझे क्यों लगता है कि भारत पर मैं इतना बुलिश हूँ। और तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, रिफॉर्म्स की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन अगर लास्ट में मेरे को पुश करोगे कि एक ही रीज़न बताओ व्हाई यू थिंक इंडिया विल डू वेरी वेल फॉर नेक्स्ट 20, 30, 40 ईयर्स, मगर एक ही कारण बताऊँ, राइजिंग पावर ऑफ वीमेन इन द सोसाइटी। इट्स सो अंडर एस्टिमेटेड, बिकॉज मैं एक छोटी जगह से आता हूँ और मैं भारत घूमता हूँ, छोटी छोटी जगहों पे जाता हूँ। जब आप नांदेड़ में जाओगे, जब आप जबलपुर में जाओगे, जब आप कोयम्बटूर में नहीं, उसके आप 100 किलोमीटर आगे जाके एक बच्ची को देखिए, उसकी आँख में एक चमक देखिए, आप उसकी महत्वाकांक्षा को देखिए, और उसमें एक ऊर्जा देखिए, तो आपको लगेगा कि भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, जो भी जैसे प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि जब महिलाएं सशक्त होगी तो ही देश सशक्त होगा। अगर हम उनको वित्तीय मेन स्ट्रीम से, एक मुख्य धारा से जोड़ पाए, तो फिर इस देश को कोई नहीं रोक सकता है। चाहे किधर भी कुछ हो जाए, मिडिल ईस्ट में कुछ हो जाए, यूरोप में कुछ हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमें अपने पर विश्वास चाहिए। ओके, सो बिल्कुल आधी आबादी है हम, और मुझे लगता है हमें पुश करने के लिए नवनीत जी जो हैं वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, और हमारी ये मुहिम मुझे लगता है सही लोगों तक पहुँचे। अगर आप महिलाओं, जो यंग गर्ल्स जो वर्कफोर्स में जुड़ रही हैं, वो जो, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, वो बरनी जो घर में रहती थी, कांच की बरनी, उससे तो वो आज़ाद हो गई हैं, पर जो सोच की बरनी है, जो अभी भी घरों में रहती है कि भाई तुम लड़की हो। मैं आपको एक किस्सा बताऊंगी जो हमने इंटरव्यू में किया। उसमें एक महिला ने मुझे बोला कि मेरी अभी जो है 10 साल की जो भतीजी है, उससे हम लोग पैसों की बात कर रहे हैं डाइनिंग टेबल में। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा आइडिया है। और जो नई लड़कियां वर्कफोर्स में आ रही हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? और घर में पैसे की बात करना बहुत ज़रूरी है, जो हम नहीं करते हैं, और करते हैं तो लड़कियों को साइड लाइन में कर देते हैं। मैंने खुद अपने लाइफ में महसूस की ये बात। अब ये
बात अलग है कि मैं फाइनेंस जर्नलिस्ट बन गई हूँ तो अब कोई अलग नहीं कर सकता, आप मुझे सब इंक्लूड करते हैं। सब कहते हैं हालांकि कि वो घर की लक्ष्मी है, लेकिन वो लक्ष्मी की बात उनसे नहीं करते। तो कहीं ना कहीं तो हमारे में कमी है, पर उसमें बदलाव हो रहा है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, हम इतने उद्यमियों से भी मिले पिछले 1 साल में, महिला उद्यमियों से, और आज भी आप फेलिसिटेट कर रही हैं कुछ को उनको। इन द वेरी लॉन्ग रन, how much wealth you will have does not depend on how much money you make. How much wealth you will have will not be decided by how much money you make. It will be decided by how much money your money makes. हमने बहुत बार बात करी, आपका पैसा कितना पैसा कमाता है वो निर्धारित करेगा आपके पास कितनी पूंजी इकट्ठी होती है। आप कितना पैसा कमाएंगे वो निर्धारित नहीं करेगा। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा है कि महिलाएं वहाँ से तो बाहर निकल गई, ब्यावर से या कहीं फगवाड़ा से, कहीं वहाँ से तो निकल गई, अगरतला से, आप जहाँ से आते हो बिहार से, जैसे आपने बताया था उस दिन, आप वहाँ से तो निकल गए, आप यहाँ पहुँच गए। लेकिन अगर आपने उस पैसे को बराबर निवेश नहीं किया हर महीने, तो जिस तरह से लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लाइफ की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, लाइफ में आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो सबको देखते हुए और परिवार बदल रहे हैं, राइट। एक तो बहुत सारे लोग होते थे परिवार में, संयुक्त परिवार थे, बहुत सारे बच्चे हैं, और यही होता था कि अगली पीढ़ी मेरा ध्यान रखेगी। लेकिन अब तो वैसा नहीं है। अब आपको खुद को अपने लिए, आप लंबे ज़्यादा जियोगे, ज़्यादा आपका खर्चा होगा, ज़्यादा आपकी आवश्यकता है या आपकी महत्वाकांक्षा होगी, तो उसके अनुसार आपको ज़्यादा निवेश करना है और जल्दी निवेश करना है। आई थिंक वो समझ आना एंटरप्रेन्योरियलशिप के साथ या प्रोफेशन के साथ या जहाँ भी पैसा कमा रहे हैं, पैसे को सही जगह लगाना वो भी उतना ही जरूरी है। पैसा हाथ में नहीं, समझ में होना चाहिए, और यही हमारी और आपकी कोशिश है कि समझ में आए पैसा। लेकिन पैसे की जब बात आती है, एक कॉमन, मेरे सारे जितने भी इंटरव्यूज़ किए मैंने, सब ने कहा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम कर रहे हैं, अब हम अपने हाथों में ले रहे हैं क्योंकि हम अब अपना काम कर रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योर हैं, हम एक साइड बिजनेस कर रहे हैं, तो अब हमें करना पड़ रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि मैं ये डिसीजन लेना चाहती हूँ। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है पैसा, इस कॉम्प्लिकेटेड पैसे को कैसे अनकॉम्प्लिकेट किया जाए? नहीं, सरल हो रहा है। जैसे कई लोग बात करते हैं SIP की, तो ऐसा एक्चुअली आप देखोगे तो बचपन में हर मध्यम वर्गीय परिवार में काले या भूरे कलर का बैग होता था, उसमें कुछ बैंक डिपॉजिट होती थी, एक वो बैंक की पासबुक होती थी, एक दो वो रेकरिंग डिपॉजिट होती थी, एक कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी होती थी, एक कुछ वो PPF या NSE का सर्टिफिकेट होता था, और उसको पिताजी हर महीने निकाल करके गिनती करते रहते थे, कुछ बदलेगा नहीं तो भी देखते रहते थे। तो वो जो रेकरिंग डिपॉजिट वाली आदत है कि यार हर महीने कुछ बचाना है, वो आदत तो हमारी हमेशा से रही है। अब उसमें एक नया जोड़ आ गया कि उसको बाजार में लगाकर, पूंजी बाजार में लगाकर उसकी ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। उसमें कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, कभी बाजार 1 महीने खराब रहेगा, कभी हो सकता है 1 साल भी खराब रहे या थोड़ा लंबा भी रहे, लेकिन अगर लंबे समय में लगाया, और आज क्या है, लोग देख सकते हैं पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल कई फंड्स के ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको देख सकते हैं कि इतने उतार चढ़ाव है, बाजार ऊपर नीचे गया, NAVs ऊपर नीचे हुई, लेकिन अगर आपने नियमितता रखी, अगर आपने अनुशासित रूप से लगाया, तो आपका इतना पैसा बढ़ गया। आई थिंक थोड़ी सी एक वो जागरूकता की ज़रूरत है, और मुझे नहीं लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। वो एक इनर्शिया होता है कि अरे यार ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ये तो यार बहुत ही कुछ अजीब सा है, नंबर्स होते हैं, वैसे भी कई लोगों को एक उससे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन है बहुत आसान अगर सही पूछे तो। मतलब उनका रोल घर की बजटिंग में बहुत अहम रहता है। सब में बहुत अहम है, बजटिंग में भी है, वो बराबर संतुलन करती हैं, बराबर अभी तो इनकम भी कर रही हैं, तो आय भी कर रही हैं, खर्चा भी बराबर कर रही है, संतुलन भी बराबर कर रही है, हर चीज़ को बराबर इवेल्युएट भी कर रही है। तो आप 50 चीज़ें खरीद रहे हो, उसको बराबर इवेल्युएट कर रहे हो, वैल्यू फॉर मनी कहाँ पे, तो यहाँ भी सेम है ना। यहाँ पर भी सेम है, लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और इसके लिए मुझे लगता है अभी हमारा एक कैंपेन था, उसमें था कि शी अर्न, शी बैलेंसेस, शी इवेल्युएट्स, शी डज ऑल दिस, तो इन्वेस्ट लाइक अ वुमन। तो एक्चुअली हमें सीखना चाहिए महिलाएं ये सब कैसे करती है, तो हम बराबर निवेश करेंगे। बिल्कुल, तो कोशिश शुरू होनी चाहिए। और मैं इस बातचीत के लिए अपनी एक फेवरेट कविता की कुछ लाइनें लेकर आई थी जो मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से। ये प्रसिद्ध कवि है सोहन लाल द्विवेदी जी की, शायद इसके नाम से आप नहीं जानेंगे, पर जब मैं कविता पढ़ूंगी तो आपको समझ में आएगी। और ये मैं उन तमाम महिलाओं को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो हमारी इस मुहिम में जुड़ी हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है,
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे लगता है हम सब जानते हैं, और नवनीत सर की इस बातचीत से मेरे लिए यही टेक अवे है कि कोशिश करते रहना है। कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ, महिलाओं के शो में हमें जो है उस तरह से महिलाएं जो है वो आगे नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे भी उस छोटी चींटी की तरह आगे बढ़ते रहना है, कोशिश करते रहना है, फिनेंशियल अवेयरनेस का मैसेज पहुंचाते रहना है। और एक बहुत ही शानदार फिनेंशियल अवेयरनेस का मैसेज जो नवनीत सर अभी कह रहे थे, इन्वेस्ट लाइक अ वुमन। तो एक क्लिप हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी प्रोडक्शन टीम को कि उस क्लिप को प्ले करें, क्योंकि उसमें भी जो मैसेज है उसे सुनना बेहद ज़रूरी है और बहुत दिलचस्प है ये जो बातें उसमें हो रही हैं। सुजीत प्लीज। On Women's Day, we thought we would simplify investing for women, and we asked simple questions. माइक लग गया? हाँ, इन्वेस्टमेंट क्या है? Waking up at 5 a.m. every morning to do my yoga. अपने बच्चों का education is investment for me. खेती करना, करते रहना, चाहे मौसम जैसा भी हो। अपने स्टूडेंट्स को अच्छा और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाना। रिटर्न्स किसे कहते हैं? वो एक थैंक यू, एक जादू की झप्पी। When your mother-in-law says you're her favorite daughter. पेशेंट्स को मैराथन भागते देखना। टीचर्स डे पे सबसे ज्यादा कार्ड्स मिलना। यही तो है हमारा रिटर्न्स। पेशेंस का मतलब क्या है? ये तो आसान है। आइसक्रीम को जमते हुए देखना, इट्स लाइक बच्चों की टेंट्रम्स है ना। टमाटर के बीज से टमाटर को लगते देखना। वोलेटिलिटी क्या है? कभी घर में गैस खत्म हो जाए जब मेहमान आए हो, कभी सैलरी लेट आना, तो कभी एक्स्ट्रा बोनस। Mine is before coffee versus after coffee. SIP क्या होता है? अपने बच्चों को रोज एक नई कहानी सुनाना। SIP इज लाइक अपने वर्कआउट करना और अपने जिद्दी बच्चों को भी वर्कआउट करना। क्या है एसेट एलोकेशन? पूरी बजट में शॉपिंग भी करना और चॉकलेट भी लाना। तो जैसे एक सब्जी से थाली नहीं बनती, थोड़ा चावल, थोड़ी दाल, थोड़ी सब्जी, थोड़ी मिठाई। घर का EMI, थोड़ा इमरजेंसी फंड और हॉलिडे के लिए भी प्लान करना। कौन है CFO? मैं ही तो वो, जहाँ जितनी जरूरत वहाँ उतना खर्चा। वही पैसे से घर चलाना और बिजनेस भी। Women were investing long before the world called it investment. इस Women's Day, HDFC म्यूचुअल फंड गर्व से कहता है कि हम निवेश करना महिलाओं से सीखते हैं, जो हर रोज जिंदगी को बेहतर बनाती है। उसी से सीखना है जिंदगी के लिए SIP। HDFC म्यूचुअल फंड का निवेशक शिक्षा और जागरूकता अभियान। म्यूचुअल फंड निवेश हमारे बाजार शास्त्रों में के कहा जोखिमों गया को है, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। Where women are worshipped, where women are celebrated, that's where God is present, that's where Lord is present. And I genuinely believe, I think over the next couple of decades, I think if we keep remembering that, what has been written in our scriptures, that there is Lakshmi, there is Durga, and there is Saraswati in every woman, and if we give them the respect that they deserve in the society, there is no stopping for India. ओके, सो नो स्टॉपिंग फॉर इंडिया। और जाते जाते, सो हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मुनोत्स हाउस होल्ड? Mr. Neelam Munot. Thank you, Munot sir. Thank you so much for valuable time and your insights. HDFC म्यूचुअल फंड का निवेशक शिक्षा और जागरूकता अभियान। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।